हेलो माय लवली पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम कहकशा है और मैं कुवैत में रहती हूँ गाइस, और मैं इंडिया से हूँ। और मतलब मुझे हमेशा से ना बहुत ज़्यादा प्राउड रहा है कि मैं इंडिया से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई मतलब हो ही नहीं सकता जहाँ पे मुझे जन्म मिला। पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मतलब मैं यहाँ पर कुवैत में हूँ, पर जब से मैंने वो डॉक्टर वाली जो बात सुनी है, जो वो हादसा हुआ है, मतलब हादसा बोलो, हैवानियत बोलो, जो माय गॉड, मतलब दिल ना ऐसे इंडिया के नाम से ऐसे दहल रहा है, मतलब ऐसे दहल रहा है कि आई डोंट नो, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कोई ऐसे कर कैसे सकता है गाइस। यार, अगर एक लड़की अगर अपने काम पर भी सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ सेफ है, कहाँ सेफ है। मतलब मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे या क्या लगे, आई डोंट नो, बट सीरियसली मुझसे नहीं रहा गया। मतलब इतने दिन से न्यूज़ देख देख के, और हमेशा मतलब कुछ तो ऐसी खबरें होती हैं जो लोग दिखाते नहीं हैं, मतलब आ ही नहीं पाती। वो तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा होता तो आता छोटी मोटी लड़कियों का, जिनका गांव में या कहीं पर कैसे रेप होता है, या कुछ फैमिली के लोग ही अगर उनको असॉल्ट करते हैं, तो इतनी चीज़ें तो आ भी नहीं पाती। कुछ लोग तो चुप हो जाते हैं कि क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़की में अगर कुछ है तो बस यही इज्जत है, तो अगर इसके बारे में पता लग गया तो क्या होगा। पर सच में ये जो हुआ है ये हैवानियत है, बिल्कुल हैवानियत है। क्योंकि पता है आपको, लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि हाँ, रात में ना बाहर निकली होगी या छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए ऐसा हो गया होगा, लोगों का मन ललचा गया होगा। यार, उसने क्या किया था? उसने मतलब एक बात मानो, वैसे तो हमारा हक है, हम इंडिपेंडेंट भारत हैं, हमारी मर्जी, हम चाहे जो पहने जो करे। पर यार, वो तो कहीं बाहर भी नहीं थी ना यार। उसने तो कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे ना, जिससे आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ बहाना मिल जाए कहने का। उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। पता है आपको, मतलब जब छोटे थे हम लोग, मतलब आई थिंक ये सबके साथ होता है, हर लड़की के साथ होता है, उसको ना पहले से सिखाया जाता है कि बेटा कि कहीं जाना मत, ठीक है, लेट बाहर मत जाना, और अगर स्कूल कॉलेज या कहीं ट्यूशन कहीं भी जा रहे तो सीधा आना सीधा जाना, कहीं ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, किसी दोस्त के साथ बाहर मत जाना। आई थिंक हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमारी माओ को सिखाया जाता है, सबको सिखाया जाता है। और पता है, बड़ा बुरा लगता था बचपन में, ऐसा लगता था कि क्यों ऐसा बोलते हैं। हमारे देश में तो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हाँ, और लड़कियों को हमेशा सबसे आगे होना चाहिए। लड़की इतनी आगे भी हो रही हैं, फिर हमारे माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं। पर सच में जब से ऐसे ऐसे हादसे सामने आ रहे हो, जो ये हुआ है, सच में मतलब दिल डर रहा है, मतलब, और ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे माँ बाप इसका मतलब तो सही कहते हैं, फिर तो सही कहते हैं कि बाहर मत जाओ, क्योंकि जो ये हैवान है ये तो हमेशा हर जगह खड़े हैं। मतलब सो गाइस, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मतलब यार प्लीज़, मतलब हमें सबको इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए अपने लिए, कि हमें भी सर उठा के लड़कों की तरह जितना मन करे उतना बाहर जाना है, हमें भी सुरक्षित रहना है यार। और तब हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रह सकते तो फिर हम किस जगह से उम्मीद रखेंगे कि हम वहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं? किस जगह पे फिर हम उम्मीद रखें कि यार नहीं, हम यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं। एक सबको बोलता है कि हमारा देश एक हमारा घर होता है, हमें ये सिखाया जाता है, और हमारे साथ हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है। आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि इन हैवानों को ना तो उम्र दिखती है, ना ही कुछ और दिखता है, बस इन्हें तो अपनी हैवानियत दिखानी है। और प्लीज़ इन लोगों को जानवर भी मत बोलो, क्योंकि पता है आपको, जानवर भी इतने अच्छे होते हैं, जब तक आप उन्हें छेड़ो ना तो आपको वो कुछ नहीं बोलते, वो इतने प्यारे होते। तो ना ये जानवर है ना ये इंसान है, मतलब अल्लाह जाने ये लोग क्या हैं। मतलब, और क्यों हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर पा रही जिससे ये लोग रुके? क्योंकि पहले आप देख सकते हो निर्भया वाला, और उसके पास भी यार लोग कितने सारे केसेस आए, और ये कोलकाता वाले, माय गॉड, इसके होने के बाद आई थिंक 150 से ज़्यादा रेप ऑलरेडी हो चुके हैं। 13 अगस्त को देहरादून में हुआ, आईएसबीटी पर एक मायने लड़की के साथ, मतलब हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। तो हमें कुछ तो कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मुझे अपने देश की गवर्नमेंट से यही कहना है कि प्लीज़ कुछ ऐसा कदम उठाओ कि हम भी सर उठा के चल सके, और जब हमारा मन करे हम वहाँ पे जा सके, और जो हम चाहे वो हम पहन सकें, काम की जगह पे तो हम लोग सुरक्षित रह सकें।
प्लीज़ कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं, कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं। मतलब मैं आपको एक अपनी ही बात बताती हूँ। मेरी अम्मी हैं, वो ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हैं, बिल्कुल भी नहीं देखती ज़्यादा न्यूज़, तो उन्हें पता नहीं होता कि मतलब क्या होता है। पर उन्होंने ये कोलकाता वाला सुन लिया, तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा। उनको मतलब इतना नहीं जानती वो सोशल मीडिया के बारे में चीज़ें होती, क्योंकि न्यूज़ नहीं देखती तो फिर पता नहीं चलता। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तभी बोलती हूँ शादी कर लो। पर मैंने उनको फिर बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि शादी कर लेंगे तो ये जो भी ये हैवानियत है या क्या है ये रुक जाएंगे? अरे वो तो किसी 80 साल की एक बुजुर्ग औरत को नहीं छोड़ते, 3 साल की और 6 साल के बच्चों को नहीं छोड़ते। तो उनके लिए शादीशुदा होना या शादी ना होना फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तब सच में ऐसे मतलब रूह काँप जाती है यार, सच में रूह काँप जाती है। और अब हमारा यहाँ पे इतनी दूर बैठ के देख के ये हाल है, माय गॉड, जो इंडिया में है या फिर उस शहर में है जहाँ पर ये हुआ है, उन लोगों का क्या हाल होगा शायद हम तो सोच भी नहीं सकते। और कल को किसी की भी माँ बहन बेटी या हम कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, कुछ तो बहुत कड़ा कदम उठाने, क्योंकि मतलब और इस बार हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सच में इंसाफ चाहिए। बहुत हो गया यार, बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया, बहुत डर लिए। और शायद ऐसा कि आपको पता है, कभी बस में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो लोगों का ऐसे गंदी तरह से देखना और ऐसे कभी भी भीड़ भाड़ में टच करके चले जाना, आई थिंक ये तो सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। पर कुछ लोग कह नहीं पाते। वी आर ऑल्सो विक्टिम, वी वॉन्ट इंसाफ, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मोमिता ऑल्सो एंड फॉर एवरी गर्ल जिसका रेप हुआ है, जिसको असॉल्ट किया गया है। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एवरीवन। इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस बार हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट को कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। वी वॉन्ट जस्टिस।